संगता जुग रहिया आप सुरत लाया तेरा माहुड़ा मेरे राणे स्वरूप लाया तेरा माहुड़ा मेरे राणे सुरत लाई तेरी संगता जुग रहिया मेरे प्राणा जी के दरबार संगता जुग रहिया तेरा दिख रही है फोटो हाँ बढ़िया रही देखो संगता जुग रहिया सावन में लाया माहुड़ा मेरे राणे सावन में लाया तेरा माहुड़ा मेरे राणे बात में मलाई तेरी मेरे प्राणा जी के दरबार संगता जुग रहिया तेरा जयकार संगता जुग रहिया हाँ तेरे भूले जयकार संगता जुग रहिया पानी किसने लगाया तेरा माहुड़ा मेरे राणे किसने लगाया तेरा माहुड़ा मेरे राणे किसने लगाई तेरी तेरे भूल दिए हैं दरबार संगता जुग रहिया आप साहब ने लाया माहुड़ा मेरे राणे पाप करी सन ने लाया माहुड़ा मेरे राणे नार सिंह ने लाई तेरे संगता जुग रहिया मेरे राणा जी के दरबार संगता जुग रहिया जी तेरा जयकार संगता जुग रहिया तेरे भूल गिरे हैं दरबार संगता जुग रहिया चौथे की मान का मेरे राणे चौथे मनावे जान का मेरे राणे वो जो दयाल महाराज संगता जुग रहिया मेरे प्राणा जी के दरबार संगता जुग रहिया तेरा सोना सजा है दरबार संगता जुग रहिया जी तेरे आन खड़े दरबार संगता जुग रहिया जी तेरे भूल किले हैं दरबार संगता जुग रहिया हमने सहारा ओ नाम का मेरे राणे हमनू भरोसा तेरे नाम का मेरे राणे रख पानी की भरला संगता जुग रहिया जी मेरे राणा जी के दरबार संगता जुग रहिया जी तेरा और जय जयकार संगता जुग रहिया जी तेरे भूल गिरे हैं दरबार संगता जुग रहिया सतरा के गोरखनाथ सदा बोलो सच्चे दरबार की जय। कोई जाना कोई नहीं भी जानता किसी को पता किसी को नहीं पता प्रेम में चुटकी अपने भाइयों क्या कहा ये अर्जुन सूर्य
अब काली माँ ने अपना असली रूप दिखाएगा कि एक दो बेटा, मैं वरदान देगा जेरी, तेरी तलवार होगी, दोनों भाइयों का सिर होगा और ये मेरा खप्पर होगा, इसमें खून गिरा। तो गुगा जारवीर आराम से सो गया। अब होया सवेर। कौन? नारू पंडा कुल का पुरोहित था, गुगा जारवीर के कुल का पुरोहित था। काली माँ ने उसके मस्तक के ऊपर पैरा कर दिया। आज भी जब यानी कि काफी इस दिल में पड़ा ना और इस बांध के ऊपर पैरा हो गया, बिना खाने कुछ ते कुछ कर दिया। इस जबान से ऐसे शब्द को है दे कभी सारी उम्र माना, ऐसे मित्र प्यारे ने बुरा बना दे कभी सारी उम्र माना। काली माँ ने जय का नारू पंडे के मस्तक के ऊपर पैरा कर दिया। पैरा कराया, नारू पंडे के दिमाग में क्या बात आई कि चलो गुगे पीर पर चलूंगा। बैर का आया, उस पते दाम मांगूंगा। मेरे भी दरबार लगे रहा था, तो जब दरबार लगे रहा था, जय जोहारी जय जोहारी, गुगे पीर ने चरण स्कारे, क्योंकि कुल का पुरोहित था, पंडित था। कुर्सी तो रख ठहरी, कहने लगा दादा बोल मांग, क्या मांगा? आज मैं खुशी मां, मैं ब्याह कराया कर लिया, जो भी दान कहा मैं दे दूंगा तुम्हें। कहने लगा पूरा कागज और पत्र की सही लिखने की कलम दुवैत लिया, ले आई। कहने लगे ये 12 गांव जो है नाना सिंह के नरसिंह गांव ने मेरे नाम लिख दे। जरा तेरी जड़ मारी जा तेरी। गुगे पीर ने सोचा चलो वहां ते साड़ी फसल आना ले लेकर आ गए हो, राज तो मेरी रहा था। कहने लगा चलो भाई लिख दिए मैंने तेरे नाम दादा के बारी गामा तहसीलदार पटवारी कानू हो, जो भी होना चाहिए मेरा होना चाहिए। चल दादा और लिख दो बाहर लिख लेगा कि जैसा लाल किला तेरा ऐसी लाल किला में पाई लूं और तेरी की तरह करवाए तो काली में हाथ नहीं थी वो। ऐसी लाल किला मेरा पड़े हो, जिक्र है कुर्सी पर बैठा कर पड़े हो और बहुत तेरे से ज्यादा मेरे पास हो, मेरी तेरी हो जा बोल चाल, तेरे लाल किले की ईंट कर दूंगा। पंडित तय मेरा कुल का पुरोहित, इसी वजह से मैं तेनों कुछ कह नहीं सकता। जा गांव को तेरे नाम लग दिए पर एक और नहीं होने का उर्जन और सुजन खरखाना खर्च बोलते हैं क्योंकि डॉक्टर खरखाना चौक प्रसार की बातें लेकिन की दोनों भाई खेल लेते मस्ती करते। पर नारू पंडे ने जय का तो रोल करता हुआ बैठ गया। मेरे दादा ने क्या बात हुई, कहने लगा दादा ऐसी क्या बात हुई, तब क्यों रोने लग गया? ठहर, दुख तो मेरे अंदर एक आया, एक दुख मेरे अंदर आया, तब न्यूनता दुख के पीते बड़े छोटे। कहने लगे दादा तुम बड़े ठहर मर जो तुम दे, थारे नाम का पानी नहीं रहा कहीं, डूब का मर जो। तुम बड़े थे क्या था रामदाय उसका के दादा सुन ले। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, युद्धन सुन तुम राज तिलक कम होता उसमें थे तो बड़े राज तिलक कम होता पर एक कम कौन की जगह पे। कहने लगे दादा तुम्हारी तरफ की बाजू हमारे ते बड़ी हम सुन बड़ा समझा क्यों जन्म दे यानी कि इस टाइम हम महायुद्ध में थे ना, उस टाइम हमारा बाप चला गया था दुनिया से। ओ दादा जन्म दे का चंद्री माँ भी हमारी चली गई थी यहाँ से। हमारी माँ ने बस में एक बुद्धि से हमारा बड़ा भाई हमारे दिल से बड़ा और एक से हम पाले हमारी तो जब भी जाना अरे यो राज तुम दवाई दी सचा तो दे बात ले क्या समझ रहे तुम? राज तुम दवाई दूं जान सी राणा ने ब्याह कर लिया डोला से वाला करवाई दे मैंने जब भी तुम जाना सीख पत्थर में फोड़ा गण मारन जो जब नहीं फूटता चलेगा पत्थर की मानो चलेगा और कुंगा काली मां खड़ी बैठी मस्तक के ऊपर कहना ये फिर दादा सफर बोल फिर के मेला का भी देखी जागी हो क्या होगा बता बस आदि हो जाएगा जो कि चलो मेरी गए जय का दिल्ली में पृथ्वीराज यानी कि रैक थोड़ा भी कह देते पृथ्वीराज भी जय का रैक थोड़े के पास
दोनों भाइयों ने पगड़ी मारी मेल का रोन लगे नारू पंडा को रोल कर और काली मां यूं खड़ी रैट थोड़ा कहने लगा कि क्या बात है भाई कि महाराज हम अर्जुन सुरजन बागर देश के राजा होने चाहिए। एक बात होता महाराज तैं जितने का गुग्गा पीर मारा भाई पैदा है दुनिया में ने हमने वाला मारबा की यानी कि इससे पहले किसको कर देना दिल्ली महाराज मुका मारबा चाहिए आइस मारी पैकर्स था अरे गौ गुग्गे पीर ने नहीं खाया कहने लगे दादा अरे उस गुग्गे पीर ने हां मारबा चाहिए कि ना भाई ये मेरी सुन बात क्या तो तय राजा बादशाह तेरे पास रोए हमारे का इनका राज दुबई दे अनि लड़ाई कर ले चल बकाली मां खड़ी भी तो 7 पशुना दल लिख लो 20 का प्रस्ताव निकल हक सकते के नंबर दे हनु बात में लियो रस जो सुनो फोन के ऊपर बात कर लियो ये मेरी लिखाई सुन लेना तो बात याद रहे काली मां ने पैर ठहरो जी काली मां ने पैर कर लिया दिल्ली वाले वासियों ने साथ में यहाँ से मोटी मोटी सी बात यहाँ से मोटी मोटी सी बात बताया मतलब मोड़ लग रहे हैं खान काली मां ने पैर करे उससे कौन 7 पशुना दल दिल्ली वाले बादशाह ने कायम कर एक चौथे किंगरे वाला सबल सिंह केसर में टोटे में बख्तमार यानी कि 5 भाई थे ने ये दिल्ली में चौथे हिस्से के मालिक थे ये प्रजा के मालिक थे सूबे थे दिल्ली वाले पृथ्वीराज की थे हाँ जी ये 5 भाई तैयार कर लिए और तैयार हुई चलो बाबर देश के बीच में चढ़ाई कर लो उस लाल किले की ईंट कर दो जब मेरी तलवार होगी गुगे जहांगीर का सर होगा सर काट का दुश्मन का जमीन के पर्दे के ऊपर गिर कौन तब जाएगा मेरे को थोड़ा समझना थोड़ी सच्चे दरबार की बात याद रहे आए काटूंगी डाबर में तंबू लगे डाउस के ऊपर धरा लग गया रैप थोड़े ने परवाना लिखा हो गुगे जहांगीर ये तो दुनिया में जीना चाहा ये अपनी कलम से आया का अपने हाथों से आया का अर्जुन से जो राज दे दे और मेरे चरणों में गिर जा आड़ा मरबा दे दे अगर नहीं ये बात चाहेगा तेरे लाल किले की ईंट कर मैं युद्ध करूंगा तो मार का नंबर से खत्म कर दूंगा इसका परवाना नौकर ने दे दिया जब नौकर ने गुगा जहांगीर ने परवाना दिखाया एकदम पे सुने ओ भाई ये तुमने मेरा दूध तो बांट लिया तो परे मेरी जिंदगी के परवाना लेकर अपनी मां के पास गया एक बात हो रहा जिन घर आना बढ़िया का कहना नहीं मानना जिन घर आना बड़े नहीं मानने वो मिट्टी में मिल जाएंगे मिट्टी में नहीं मिलेंगे तो ऐसे में तोड़े अब बनवा तो आजकल छोकरों में कह दे बड़ा बड़े करने तो चले जी मैं समझ रही यूं कहा डैडी वहीं आओ बड़ा मान तो कहीं आओ उस बाड़ी में को उठा कर ले सकता वहीं आओगा मैं इस गेम में बंद रही आगे तो जवाब मिला महाराज ने सोचा चलो अपनी मां में परवाना दिखाऊंगी तो मेरे पर आसान करे ने पाले करने में धरे तो मेरे मिल जाएगा तो आज मेरी जिंदगी मौत का सवाल परवाना मां ने दिखाया बस मां कहने लगी कि बेटा ऐसा काम कर मेरा कहना कि क्या कहना मानो आधी रात के समय अपने नाम के अंदर चला जा सर से ये सिरसा ने जी है वो सरसा पटना बिहार में मेरे पास उसमें बिहार में है जहाँ गोबर के नाम है अपने नानिया का चले जा मैं देखा सवाल पाया बादशाह तो के दिल्ली में तेरे ते ज्यादा प्यारे मन मेरे उद्यम सुन इतना प्यार मनु तेरा नहीं इतना लाड तेरा नहीं जितना दोनों बेटियां का
बेटे ता चले जा उस दिन मैं घर उठा लूंगी 15-20 दिन में महीने में गुस्से डर जाएंगे तय आज दोनों भाई इकट्ठे रह कर कि माँ का कहना मानना पड़ गया। गुगा जहर भी ने सोचा जय तो गया मैं यहाँ के दिन में अपने नाम क्या करनी सारा शहर मेरे करनी अंगिया करेगा ओ जा चले अपने घोड़े से लेकर टट्टू में लेकर नेहा बहादुरियां हमारे प्रार्थना गुगा जहर भी हूँ फलाना डी का ले उस बात से देख कहो जा पहुंच जाते आज तो पता है चलो आधी रात के समय चुपकी चले अब आधी रात का टाइम था कोई का घोड़े का सवार एक शेर का घोड़े नु चलिया अब काली मां ने सोचा अब गुगा जहाबीर नान का चला गया उनको खून कौन पिलावागा उर्दन सुर्दन के सिर कौन काटेगा वही 80-90 साल की उम्र में बुढ़िया बनका यानी कि खप्पर जो था उसका टोकरा बना लिया मुंडिया के गुहे बना लिए रास्ते में ऐसी जगह बैठ गई जहां ते गुगा जारवी कहीं जा सका ना जा सका। अब गुगा जारवी ने आकर कहा बूढ़ी मां मेरा रास्ता छोड़ दे हम क्या तो काली कहा क्या वो गुगा जारवी सुना भाई पहले आओ रे टोकरा
सुरेंद्र जी पंजौरी से ये लाइव देख रहे भाई सुरेंद्र, रात की 100 रुपए चाहे थे तने आज भी 100 रुपए चाहे थे। और भाई मेरा ख्याल कहा 10 तारीख को तेरे पास प्रोग्राम होगा मेरा कवाली का, पर एक उस दिन रहना पड़ेगा। बोल सच्चे दरबार बैठते तो बात याद रहे, गुगा जारवी ने कहा कि मुझे रास्ता छोड़ कि बेटा नहीं ये टोकरा छोड़ दे। गुगे पीर ने जिद करी, गुंगे दे बुढ़िया ने की आस पास में लगानी थी रास्ता चलने की। कहने लगी इतना टोकरा छोड़ा जाने का इतना पासा नहीं। कहने लगा बुढ़िया जान दे मनु पाप तो चढ़ी जागा, मैंने मनु कोरड़े की बड़ी सी ठोकर मारे चाहिए तेरे प्राण ने कनापता मार दिया मैं तुम कि अच्छा हाँ। कहने लगी बेटे फिर मेरी सुन ले बात, घोड़े से नीचे उतर। ये पी ने सोचा चलो बुजुर्गा की गेल पहले अदब करेगा जी, कोई भी बुजुर्ग हो उससे डरेगा कहीं का भी हो। नीचे उतर गया, दादा नागर जी बहन की गाल देख रहा था चाहे कोई भी हो। चाहे कोई भी था बाहर की गाल देख रहा था। तो नीचे उतर गया घोड़े से, कहने लगे बेटे कुछ फायदे टोकरा। गुगे पी ने सोचा भी क्या आयो सौदा कोरोना लाया नहीं कहां उठा था। कहने लगे बेटे दुनिया थोड़ा ना था। पीर ने सोचा भी उठा के सिर ते पल्ले पस्सा मिल देंगे इसको ने सुन टोकरे लाए दुनिया हाथ। बुढ़िया ने तो टोकरा ही हाथ क्या दिया अपने पानी से, पीर के मुरलियां तक पैर जमीन में उतर गए जो सुनने जोर लगती और एक का सवा को बुलान टोकरा। फिर जा भाई थोड़ा कहने लगा ठहर, गुस्सा आ गया पीर साहब ने। कहने लगा बुढ़िया अगर मेरा खंडे के प्राप्त पड़ गया ना तेरे सिर ਨੂੰ काटकर टोकरे में पा दूंगा। सच बताता है कौन? काली मां ने अपना असली रूप दिखाया। कहने लगी बेटा ये तेरी शक्ति थी, तय महान शक्ति है, तय महान योद्धा है, तय महान वीर है, महान सूरमा है तय, जो अगर तूने सवादान उठा दिए। ये टोकरा नहीं है मेरा खप्परा, इसमें 3 तरलोक का वजन मैंने रखे है। ये तो ही था आज इतना किसने लाएगा। कहने लगा माँ मेरी गलती माफ कर, अब बोलता है क्या चाहिए? ये चाहिए क्या? उर्जन सुरजन की सुर्खी चाहिए कर, ये दे चल पीछा। और एक बात और सुन ले, देश छोड़ प्रदेश में चला जाइए, कहीं भी चला जाइए, दुनिया में छोड़कर धरती में उतर जाइए, समान में चढ़ जाइए, मनु काली मां जब जानिए मही उस बादशाह नु नाप चाह दूं, मही तेरे भाइयों नु नाप चाह दूं, मही तलवार ना चला दूं। ये काम आपको करना पड़ेगा। गुगा पीर कहने लगे अच्छा मां तय महान शक्ति है, तय जग जननी है, पर एक मेरी मां पते को आ किसी, मैं अपनी मां का वचन नहीं मोड़ सकता। मेरी मां ने मेरे वास्ता 12 साल ख्वाजा सेवा था, 12 साल खेड़ा राजा सेवा था, 12 साल मेरे सतगुरु जी गोरखनाथ जी सेवे थे। तब जैका में एक मखत उसके पल्ला पड़ा था, मेरी मां के पास थे। मेरी बेटियां और मेरी बहन मेरी दियां बैठी हैं, और इन महाराज की परी कैसी क्यों न हो। माँ बाप के घर पे सासू ससुर में दिलियां दर्द का यदि उसकी कोख से कोई बच्चा जन्म नहीं लेगा उसका मान सम्मान कभी नहीं हो। आज माँ बासल वो जग जननी है जिसने ऐसा लाल पैदा किया। कहने लगे मेरी माँ पति को है दे, बस चले गए वापस। काली माँ ने जाकर माँ बासल ने असली रूप दिखाई दिया। कहने लगी बड़ी बाछल चक्कर मारना पड़े वो काम करना पड़ा। कहने लगे अच्छा, माँ बाछल ने फिर चक्कर में बैठ दिया। कहने लगी बेटे एक काम करो, इन्हें पूछ भी तय दलमा जीत भी हो जाएगी मेरी कि नहीं, क्यों तो साफ क्यों ना दुनिया, और तय कल कली काली क्या करेगा। इन्हें पूछ यो वचन लेस पाते भी दलमा मेरी जीत होनी चाहिए, मेरी हार ना हो। कहने लगे माँ शक्ति ये मेरी माँ खड़ी है होगी।
मेरी हाथ जोड़ के आए कर जा, मैं लड़ाई जब करूं अगर दलमा मेरी जीत हो, मेरी हार ना होनी चाहिए कि ठहर। फिर बेटा मेरी एक ही शर्त था, 10-12 साल की उम्र में एक छोकरा हो, 10-12 साल की उम्र में, और माँ बापा के पास छोकरा भी कर रही हो और औलाद भी ना हो, और माँ बाप चौथे आश्रम में पहुंचे होने चाहिए। चौथे आश्रम का मतलब बड़े काबिल, यानी कि उनके पास और कोई ऐसी भी ना होगी और औलाद भी हो सकती। ये बात होनी चाहिए कि फिर वो छोकरा बाण बुटना मरा जा, लाकड़ी कंगना बंधा, गांव हो या शहर हो, 1-8 दिन पहले सारे शहर में सारे रिश्तेदारों का सबके पास, यानी कि आप तो चिट्ठियां कहते हैं, पहले गंठा देख रहा था, सब ने दुआते होने चाहिए, गंठा दी जाना चाहिए, और ये कहना चाहिए भी फलाने तरीक नू फलाने दिन भाई मेरा छोकरा बिहान जाएगा और ऐसी जगह जाएगा जहां ना कोई गया और ना जाने की आस, और भाई तुम सब बुरात में जाना। कि फिर क्या हुआ कि सारी दुनिया इकट्ठी हुई हो और छोकरे का सेहरा बंधे हो, वो चौकी पर खड़ा हो जा, उसकी माँ और उसका बाप दोरा खड़े हों, उसकी माँ आता करा, जब वो 7 बजे उसके माथे का हाथ लगा, क्या कर यहां से भाग तलवार, तेरी तलवार होगी, उस बेटे का सिर होगा, वो खून मेरे खप्पर में आवेगा, फिर युद्ध होगा। एक शर्त और होगी बेटा, अगर उसकी मां ने और उसके बाप ने आंसू का एक टुकड़ा भी ले दिया, ऐसी कौन सी माँ हो, ऐसा कौन सा बाप हो जो अपने बेटे निकल काट दे, रुकेगा? माँ बाप ने कहा कि बेटे ऐसा काम कर, कानपुर गांव छोटी सी रियासत है, कानपुर गांव में छोटी सी रियासत है, मीर खान ज्यादा सैयद, उसके पास चला जा, वो तेरे बाप का यार था, तेरे बाप का यार है पगड़ी बदल, उसके पास चला जा, वो तेरा परिजन साथ। कोई हिंदू मुसलमान कोई सवाल नहीं है, तो दुनिया बुरा, कौन कहता कि हिंदू बुरा और कौन कहता कि मुस्लिम बुरा? हिंदू कहता कि मुस्लिम बुरा और मुस्लिम कहता कि हिंदू बुरा, पक्ष गलत बात आ, ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, जो आ जाए बुराई के वही, जो एक बुराई करे वही बुरा, वो तो चौहान राजपूत था और ये सैयद परे का यार। आजकल तो यार ना कुछ स्वाद के मारे गाँव परे का वो यार ने अब कौन गुगा जाबीर काली माँ गेला किसी ने दिख दी है, साफ साफ चल रही, अब गुगा जाबीर शेर का घोड़ा ज्यादा अपनी चतुरशाली में बैठा था, वो कब रहा था, अब कौन आएगा? गुगा जाबीर पूछता भाई यहाँ की मीर खान ज्यादा है भाई, वो सामने बैठा हो चौपाल में अपनी चतुरशाली में, अब घोड़े से नीचे उतर का गुगा जाबीर जार में जार करता हुआ मीर खान ज्यादा के कदमों में गिरा, क्या तो गुगा कहा पर क्या वो शेर सुना, हाँ किसी की नाम
भूगाजार ने शेर का घोड़ा ये टेही गद्दी के नाम से, गुरु केहर सिंह के नाम से, बागड़ दरबार के नाम से 10 रुपए से अरदास कराते हैं। भूगा जी आपकी गद्दी में कायम रखा, यात्रा को सफल करा पीर बागड़ वाला, आपकी चौकी को कबूल करा पीर बाबा, कारोबार में तरक्की करा। लेकिन क्या क्यों कर रोने लग जाएगा, आदमी को 10 कहते हैं इनको पकड़ देगा। ये भूगा जी के दरबार में अपनी नेक कमाई से तेरी गद्दी के नाम से अरदास कराते हैं। भूगा जी मनोकामना को पूरी करें, आपके हर मैदान को फतह करे सक्री महाराज, कारोबार में तरक्की करा खेड़ा राजा। बेटे से मोबाइल में कथा कर दी, अच्छा अच्छा कथा कर दी। आज भी एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता की गोदी का श्रृंगार जो टेही गद्दी के नाम से 20 रुपए से अरदास कराते हैं। पीर बाबा की गद्दी में कायम रखा, मनोकामना को पूरी करे सत्य महाराज। खेड़ा आपके नगर पर शुक्र बतावा। जो गोपाल जी वो भी अपनी नेक कमाई से भूगा जी के दरबार में टेही गद्दी के नाम से 10 रुपए से अरदास कराते हैं। पीर बाबा आपकी गद्दी में कायम रखा, मनोकामना को पूरी करे सत्य महाराज। शेर का घोड़ा जब सैयद के पास आया, भूगाजार में दोरा काली मां खड़ी, नमस्कार करी, जय जुहारी करी, पिता समझ उसके पैर नमस्कार। दादे ने अपनी छाती का लगाया, कहने लगे बेटा आप कौन हैं? कोई नहीं। कहने लगे बेटा आप कौन हैं? कि महाराज मैं तेरा बेटा हूँ। कि कोई बात नहीं बेटे, मेरा बेटा ही कहता है, पर एक आपने शिक्षा, अपना परिचय, अपना कुछ पता सता तो था। पिताजी मैं गर्दरेवा शहर के रहने वाला बेटे, मैं गर्दरेवा शहर के रहने वाला राजे जेवर का बेटा, उमर का पोता, मेरे नाम जहार। जब क्या कि राजे जेवर का बेटा मीर खान जादे ने अपनी छाती का लगाई, जी भर गया, रोम रोम में खुशी का दौर सह गया। मीर खान जादे के रोम रोम में खुशी आएगी, चेहरे के पर नूर आ गया। क्या बेटे तै मेरे यार का पुत्र, उसका बेटा है, मेरा बेटा है, बोलो तेरी क्या सेवा करूं, क्या मंगवाऊं तेरे वास्ते। आज भी रिश्तेदार में बच्चे ने कहीं तेरे वास्ते खाने मिलने वाले ने पूछा कि तुम क्या लेना, क्या यानी हद से आगे पूछता चला गया कि बेटे बता क्या तेरे वास्ते मंगवाऊं।
खाने वास्ते मंगवाऊं, क्या तेरी सेवा करूं? कहने लगा पिताजी कोई बात नहीं। तो भोजन का समय आ गया, दोपहर का समय आया, घर भोजन बन गया। बताया नौकर ने कहा कि महाराज भोजन बन गया, भोजन नहीं मिले। अब घर चले गए, दोनों थालियां में रोटी परोसी। एक पासा मीर खास ज्यादा बैठा, एक पासा गुगा जहाज जी बैठे और दोहरा बैठी। मीर खास जादे ने अपने घर वाले कहा रानी कि ये मेरा बेटा दूसरे पहला तो यानी कि वो मदरसे में पढ़ने जा रहा। स्कूल कोई और चीज होता है जी, मदरसा कुछ और होता है, ये भी सच है। यानी कि मीर खास जादे का बेटा 10-12 साल की उम्र में था, एक ही बच्चा था। बड़े पैमाए थे टोनी जी। घर वाले ने कहा कि घर वाले मेरी रानी सुंदरी बात, छोटी सी रियासत के मालिक थे। कहने का वो जो हमारा लड़का जो है ना मदरसे में जा रहा, वो बाद में है और ये बैठा ये मेरा पूत पहलो। कहने लगी कैसे कि वो मेरा यार जो था ना, मैं उसके पास जाकर दौरा करा था राजा जेवर गतरेवा का, उसका बेटा मिलन आया। हाँ, रानी ने साथी का लगा लिया। कहने लगी बेटा बोलो घर की सुख शांति है? पूछा सारा कुछ के ठीक है, सब ठीक है। कहने लगे अच्छा बेटा रोटी खा ले। कहने लगे माँ, हे पिताजी मैं रोटी माँ, ये माँ बैठी और मेरा बाप बैठा, मैं रोटी जब खाऊंगा अगर से मेरी बात पूरी हो जाए। दोनों जिया ने कहा कि बेटा भी चढ़ा भी मारा, दोनों जिया का सिर चाहिए वो दे देंगे कि नहीं ये भी नहीं चाहिए कि फिर बात बता। लेकिन माँ सारा भला शुरू से आखिर तक सारी ठीक सुनाई कि मेरी दिल ऐसा ऐसा है गया। और काली माँ पूरी बैठी बारे दोरा तब नहीं दिखाई, मैंने दिख गया या बैठी हुई 10-12 साल की उम्र में छोकरा होना चाहिए कि अच्छा फिर क्या होगा। एक हफ्ता पहले लाखड़ी का मन जापान बुढ़ने में उसी तरह जिक्र बहरा करा, शहर का होया गाँव का और रिश्तेदार मित्र प्यार सब बुलाया जाना चाहिए। ये फिर क्या होना चाहिए कि बाजी आ जा अच्छा सेरा टोटी उसी तरह होना चाहिए। जो भी सुकन शास्त्र ब्याह के हों वही सारे होने चाहिए। कि फिर क्या होगा कि जब बाजा बजते हो, सखियां गीत गाती रही हूं, सब खुश रहे हूं, और सब नहीं हूं कहना भी छोकरा ऐसी जगह पे हट जाएगा जहां कोई गया और न जाने की। ऐसी बात सुनकर दुनिया इकट्ठी होगी भी देखेंगे तो वह जगह कैसी है जहां जगह कोई गई नहीं है और ना अगर कोई दुनिया रहा ना जैसा का दुनिया इकट्ठी होगी चलो देखेंगे तो। पिताजी मैं उस छोकरे का जब उसकी माँ साथ में बड़ी उसके माथे का हाथ लावा गया अर्था कर दी, इस तलवार के उसका सिर काट दूंगा। क्या कहा किस सब ये बैठी काली कमीन उक्का सर जुदा वागा चला कि खून की धार सबके सामने ये मेरी माँ बैठी काली ये प्रकट हो गया। लेका खप्पर बड़ा खप्पर पी का सुखी और सामने का सबके सामने दिखा। पिताजी सब एक होगी अगर उसके माँ बाप ने आंसू गिर दी ना बेट वरिष्ठ हो जाए। सुन रहे शहीद ने कहा कि बेटे कोई बात नहीं, ते मेरे यार का पूता तेरी बात पूरी होगी पर एक तेरी मां को जिस घर में संगति नहीं है चैदन के कुंडली रहे मां कुछ भी नहीं। अगर आपने कह दिया दाल बनाए ना आप तुम्हें सब्जी बना जो यूं कहा जो रोटी बनाई हो चौड़ बना जिनका रहना संगति है ना। अगर एक बच्चे ने यूं भी कह दिया भी आज तो जोत जगानी सारे कह रहे जोत जगानी, छोटे से बच्चे ने यूं भी कह दिया सारे पूरी कह रहे जो भी करके ने कह दिया सारे पूरी कह रहे वहां कभी भी कुछ किसी का बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। बात याद रहे जैसा सैयद ने गढ़ाई अंदर बुला ली। कहने लगा भगवान ये पल्ला किसका? कहा ये भिखारी का मांगने वाले को। कहा फिर मैं तेरे पास पल्ला अवसार का एक दान मांगना चाहूँ। कहने की बोलो महाराज आप ये क्या कह रहे कि तेरे बेटे का ये नियम पुराना चाहूंगा। सैयद के घर वाले कहने लगी क्या बात करे आप पागल है आप से ले
ये तेरा जो मदरसे में ले रहा, आज तुम्हारा बेटा नहीं है वो, हमारा बेटा तो ये बाहर बैठा। तेरी याद का परिणाम पाया गया, तेरी याद का परिणाम पाया गया, उसके पुत्र का परिणाम पाया गया, हमारी जिंदगी बेकार। जाओ श्रद्धा दे दे, नाई नु कह दे दुआ दे दे देगा। चौधरीओ एक हफ्ता पहले दुआदा दिया गया, छोकरा मदरसे में तैयार करा, दोनों चीजों उठाएगा उसके सामने हंसेगा, खुश होगा। भूखा जहार भी खामोश बैठा रहेगा, वह हंसेगा क्योंकि मेरे को मेरी जुबान से तो बात एकदम से हो आया वो टेम, वो लगन, वो घड़ी मुहूर्त जब आई है, लापड़ी बनना भूल गया, माथे के ऊपर सिरा सज गया, पान घुटना मरा गया। चौधरीओ नूरों से गदार और छोकरे का हुस्न चांद की किरणों ने भी पीछा है, ऐसा हुस्न है गया। छोकरे के माथे के ऊपर सिरा सज गया और सखियां गीत गान लगी। गुगा जहांगीर कर का म्यान से बाहर तलवार लेकर चौकी के पास खड़ा है। बरबर में काली मां खड़ी, किसी में दिखती नहीं है। लोग कह रहे भाई ये कौन है, खान ज्यादा कह रहा भाइयों, कोठियां पर बैठ के दुनिया मेला लग गया। लोग मुझसे पूछ रहे हो कौन खड़ा तलवार लिए, लेकिन तुम नहीं पता यही तो मेरे पुत्र को रात में ले जाएगा, यो उनको रात में ले जाएगा, ऐसी जगह ले जाएगा देखा तारा सामने कोई भी नहीं है, आना जाएगा कोई, यही तो रात ले जाएगा। हाँ चौधरीओ मीर खान ज्यादा हंसदा फिर दोनों जी हंस रहे। छोकरा चौकी के ऊपर आया, माँ का कालजा, माँ का कालजा। सैयद ने लगी कहने के महाराज हे मेरे पति कुंडेश्वर, एक बार इस मेरे बेटे ने अंदर महल मत ले आना। छोकरा महल में आ गया, अरे मेरी छाती काला आपके दान को हरा करा गुगा जहांगीर, आपकी चौकी को कबूल करा, यात्रा को सफल करा। पीर बागड़वाड़ा की गद्दी के नाम से जो भी अरदास करा रहे हैं, पीर बाबा आपकी गद्दी में कायम रखा। ऐसा ही सुना जा सैयद छोकरे की बाजू पकड़ का लोगों ने रह के ठहर जो भाई, रुके रहियो, कोई चले ना जाइयो,
भाई हमारा कोई सुगन सास करा, एक हमारी कुलारी चली है, जब छोकरे का आटाबाद में हो, एक परियोगर मजे का हो। चलो भाई खड़े हैं, चले गया छोकरा, जब अंदर गया माँ ने छाती का लगाया का जार पे जार कर रोने लगी। कहने लगा माँ तुम्हें मेरे ब्याह की खुशी, मेरे ब्याह की खुशी नहीं कि बेटा खुशी बहुत ज्यादा कि फिर कि बेटा तेरा ब्याह ऐसा होगा ऐसा किसी का भी नहीं है। फिर माँ यही तो खुशी कि सुन फिर मैं बताऊं कैसे होगा ब्याह कि ये घोड़े वाला जो खड़ा ना तलवार लेने खड़ा आहो, ये आज के बाद माँ ये बेटा हमारा था, हमारा बेटा नहीं। ये माँ यार क्या बात कह रही थे कि बिल्कुल सच। इसके दोरा काली माँ खड़ी, तेरी बाप के यार का पुत है, काली माँ खड़ी दोरा किसी ने दिख नहीं रही। और बेटा जब मैं तेरा आरता करूंगी ना, ये तेरा सिर काट देगा। काली माँ सबके सामने प्रकट हो जाएगी, तेरा खून पीगा। माँ की बौर निकली, चंगाड़े निकली। जब हुक्म हो उस खुदा का मेरे पाखे परवरदिगार का, 32 धारा टूट का छाती माँ तो छोकरे के मुंह में कहने लगे बेटा ये मेरी 32 धारा आज तेरे मिली है, आज तेरा सिर कटागा। कहने लगे हाँ वो कारण तो होता है कि तेरे बाप का यार राजा जीवर गंधर्व शहर में, और ये गुगा जारवीर है तेरा भाई, इसके ऊपर इस तरह का वक्त पड़ेगा। कहने लगा छोकरा हंस कर लगा, कहने के माँ यह क्या दिक्कत कही तने, ये कोई बड़ी बात है। वो थे ने हंस रहा छोकरा, कहने लगा माँ ये क्या बड़ी बात कही तने, ये तो कुछ भी बात नहीं कही। मैं यहीं खड़ा, अर्श घोड़े वाले ने मेरे भाई ने, मेरे बड़े भाई ने कहा भी मेरा सिर ना कटा, मैं चौकी पर खड़ा हूंगा, मनु पैरा का नीचे टुकड़े काटने शुरू कर देंगे, क्योंकि मेरा जिस्म थोड़ा थोड़ा कटता चला जाता है, सिर ठंडा तो 1 घंटे में ठंडा होगा। माँ ये भी मेरा वादा, 1 2 हे माँ यदि मेरी एक आंसू भी गिर गया धरती पट जाएगी, ये आसमान पट जाएगा, हाहाकार मिट जाएगी, दुनिया गर्क हो जाएगी। मेरा भी नियम है, उनको मनुष्य पैरा का नीचे काटेगा, उन्हें दुनिया दूंगा तो थोड़ा होगा पड़ेगा मेरी आंसू गिरने की कि नहीं बेटा, रोए का जाएगा। सारी दुनिया देख रही, छोकरा छोकरा जब चौकी के ऊपर आया, एकदम से मां ने आता कराया, अब गुगा जहागी ने भाई
बात याद रहे, दोनों जी महल में रोज जायका दीवारा का सिर मार मार का अपने सिर फोड़ लिए पर्दे लेकिन चल बेटे बरात चढ़ गई। तीनों जी सैयद भी घर आए भी महल में के बाहर निकले हंसदे निकले जिसके यानी ब्याह की खुशी हो इस तरह दिखाए लोगों ने छोकरा भी हंसदे आ जिकराज भी नसो खुशी में चेहरे के ऊपर मुंह लाए हो छोकरा हंस दिया चौकी के ऊपर चढ़ गया खुश हो रहा दुनिया के सामने हंस रहा दोनों जी हंस रहे बात याद रहे कोई बात नहीं चुपचाप ले ले बस दोनों भी सैयद भी और भी हंस रहे छोकरा चौकी के ऊपर खड़ा है जब खड़ा है चौकी के ऊपर सब खुशियां मनाए बाजा बजे सखियां गीत गाई मंगल गाई छोकरी ध्यान से छोकरे की माँ ने ऐसे आता करका जब साथ में बड़ी माथे का हाथ लगाया पीर साहब ने करका म्यान से बाहर तलवार सर के ऊपर तलवार सर कटका जमीन के पर्दे के पर्दे छोरे परे का दर्द इस तरह तड़प रहे जैसे काली माँ प्रगट हुई यही गद्दी के नाम से अरदास कराते हैं काली माँ प्रगट होगी एक आत्मा खप्परा एक आत्मा खांडा आकाश सर कर लिया ताल पैर टूरियां खिली गज गज के दांत बनाए लिए खून की धार लेकर काली माँ ने प्रसन्न का जी वही छोटा रूप बनाया सबके सामने खड़ी सैयद भी घर आई थी छोकरे ने तरफ देख कहां से रहे दोली जी और उसका नहीं देख कहां से रहा वो उसका नहीं देख कहां से लोग सारी रियासत सब लोग भर भर कर रहे ओ जुल्मी ओ पापी रे सैयद तेरा दुनिया में भला नहीं होने का तय बाप कहे का या चंद्री या नहस या मां कहे कि तुम सबसे पापी हैं तुम सबसे नहस हैं अरे छोकरे देख का तुम से अपने आप ही सिर कटवा रहे ऐसा दुनिया में कभी ना होना चाहिए ऐसा कभी ना होना चाहिए इस तरह पाप ना होना चाहिए दोनों जी बेरों चले छोकरे कदर तरफ का ठंडा है प्राण आखी गई गुगा महाराज ने कहा कि काली माँ पीर साहब की आंसुआं चल रही है पीर साहब भर भर कर रहे भगवान हे काली माँ ये मेरे हाथ के क्या जुल्म करो इससे अच्छा तो मैं कहीं जंगल में जाएगा अपना सिर काट लूंगा कहीं चुपके जाएगा अपना सर जुदा अपने आप ही कर लूंगा माँ शक्ति तने जुल्म करवाया पीर साहब भर भर कर करो आंसू पोछ रहा कहने लगे अच्छा माँ शक्ति कहो बेटा जा फिर तरनु मारता जा कर का होता कि बेटा यूं दर हाँ हाँ तेरा नहीं पूरा है तो नहीं क्या कि बिल्कुल सच है माँ बाप हंस रहे कि सच है छोकरा हंस दिया मरिया रोया तो नहीं क्या तलवार भी नहीं थी क्या ये दुनिया रो रही है मैं भी रोया तेरा नहीं पूरा है कि हाँ कि जा फिर फौज मार का कि बेटा तलवार तो तेरी उठी के काली गोगा झारवीर में जोश पैदा गया बरसात के बटन टूट टूट कर जमीन के पर्दे के ऊपर गिरने लगे जोश पैदा है कि पहल काली माँ अगर दोबारा खंडे के ऊपर हाथ पड़ गया ना तेरा सिर काट कर तेरे खप्पर मारा पाई दी तमन गोगा झारवीर न समझ या तो छोकरे ने जिंदा कर आओ महाराज
हाँ जी, अब बात ऐसी है जी, बोलो महाराज बोल का सुनाओ, कहीं का सोना लेना, क्या कहना? यूं ना चला जी, ये बात सच है, ऐसे जाना नहीं। अच्छा बोलो। अच्छा जी, अच्छा ठीक है, आप हुक्म लगाओ कोई। अच्छा ठीक है। वहीं अपने मन को उपजाओ। लगे कहने की मां बोल, या तो इस छोकरे ने जिंदा कर दे या वो दरफता कर दे। मां शक्ति मजबूर है, फरियाद लगाई है क्लास के वासी, तेरा दिया फिर योगी क्या संदासी। आप आओ क्लास पर हार गए, महाराज का सिंहासन डोल गया। माई पार्वती चक्कर खा रही नहीं, देवता के साथ बन गई, भगवान की दरगाह ऐसे जो के खाने लगी। भगवान का तख्त यूं घूम गया जैसे फिर घूमने का। भगवान भक्ता के बस में है। माई पार्वती और सिंह महाराज है, कहने के बोलो महान शक्ति अब क्या चाहिए? ये बेटा जिंदा चाहिए। कि अच्छा हाँ, किसके धड़ मुंडी मिलाओ। धड़ मुंडी मिलाई, अमी जल का सिंका दिया, छोकरा जिंदा ही बोले सच्चे दरबार कर्ण पर कर्ण पर खेड़े मीर खास छोकरा जिंदा हो गया। पीर साहब ने अपने गल का लगाया, दुनिया देख रही खुश हो गई। कहने लगा मैं छोटा, पीर साहब ने कहा कि मैं छोटा, दुनिया देख रही थी। कहने लगा भाई साहब अपना मेरी तरफ हाथ कर, छोकरियां करया कि ये 3 वचन भगवान के नाम से लेता हूँ, ये मेरा वरदान है, ये मेरा वचन होगा। यहाँ से सामने ऊंचा टीला होगा, बीकानेर का गंगा सिंह राजा होगा, उसके हाथों से मैं दरबार लूंगा, मेरा रोजा मेरी मैडी मेरा दरबार होगा, तेरा खानदान उसका पुजारी होगा। बोली सच्चे दरबार। मैं वो शब्द सुनाया आपको, बस मैं कुछ कह नहीं सकता। तेरा खानदान वहां का पुजारी होगा। सरकार आज पैसे की मेहरबानी, क्या वो समय क्या था? वो तो बियाबान जंगल था उस टाइम पूरे कर्णपुर तक। जब दरबार पड़ा वो खानदान यहाँ चरागवती करना है, शेर वगैरह खेलेगा। और ये कल की बात है जो हमने देखी, बाहर निकलती मुझे लगा क्या इनके खानदान ने हस्ती मिटाई, इन्हें अपनी हस्ती मिटाई। और ये भी सच्चा मैं दावे से कहता हूँ, सरकार ने दुनिया जोर लगाई जियो, मालिक इन्हीं का खानदान है। सच्चे दरबार इन्होंने हस्ती मिटाई। हमने आज चलो बस मैं तो अंदर के तो मैं खत्म करी है जी, हमने तो या जवाब नहीं मैं कह दे, हमने आप आज आप लोगों सब सुनाया, बस मैं कुछ कह नहीं सकता। ये कर्णपुर गद्दी के नाम से, कही गद्दी के नाम से अरदास कराते हैं, पीर बाबा मनोकामना को पूरी करे। कही गद्दी के नाम से, कर्णपुर गद्दी के नाम से, गुगा जहार के नाम से जो अरदास कराते हैं, पीर बाबा मनोकामना को पूरी करे। कही गद्दी के नाम से, कर्णपुर गद्दी के नाम से जो अरदास कराते हैं, कही गद्दी के नाम से, कर्णपुर गद्दी के नाम से जो अरदास कराते हैं, उस बच्ची की खुशी में अरदास कराते हैं जो दोबारा जिंदा हो। खुश रहो, पीर राजी रखा, कारोबार में तरक्की करा। कई गद्दी के नाम से अरदास कराते हैं, कर्णपुर गद्दी के नाम से अरदास कराते हैं, पीर बाबा आपकी गद्दी को कायम रखा, मनोकामना को पूरी करे। कर दे बेटे हाथ आके ऊंचा सा कर दे, पकड़ा देखो पूरे बस बने। पीर बाबा के दरबार में जो 20 रुपये से अरदास कराते हैं,
तेरी गद्दी के नाम से पीर बाबा राजी रखा, आपकी गद्दी में कायम रखा। ये 10-10 कैसे चले मोती के बोलिए सच्चे दरबार की। सुरेंद्र जी मेरी बात को सुनिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। इस कथा के शब्द के ऊपर खुश होकर के